हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 12th हिस्ट्री जिसका कोड है 315 इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके बाद एक सॉल्व सैंपल पेपर भी देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में 2+2 क्वेश्चंस आएंगे और 8 पेजेस मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, प्रिंटेड पेजेस जिसको कहते हैं, और 2 आउटलाइन मैप्स मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका रोल नंबर यहाँ लिखना होगा, इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कोड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो कोड है वो लिखा होगा एंड देन डे एंड डेज ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होगा आपका यहाँ पर। यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर मतलब जो निरीक्षक होंगे आपकी क्लास में, जो आएंगे 2 आते हैं, तो वो अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होता है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होगा और वेरीफाई करना होगा क्वेश्चन पेपर कितने मतलब क्वेश्चंस जो 20 हैं वो हैं ना, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो प्रिंटेड मेंशन है वो है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद थर्ड में कह रहे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप नहीं लगा सकते आंसर बुक पे, आंसर बुक पर कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा जिसका कोड ये और सेट ये है वही आंसर बुक पे लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे। फिफ्थ में कहेंगे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिलेगा और अगर आप चाहते हो कि किसी अदर लैंग्वेज में आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो। वो जो लैंग्वेज है जिसमें लिखना वो ये मेंशन है। ठीक है, आप किसी में भी ले सकते हो। बी में कहेंगे कोई भी आपने ऑप्शन चूज किया है लैंग्वेज लिखने का वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी करेक्शन या कुछ भी होता है वो आप देखोगे अपने अकॉर्डिंग। वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर आपको स्टार्ट होता है, हिस्ट्री इतिहास 315। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और 100 मार्क्स का। अब आपको प्रॉब्लम ये होगी, प्रॉब्लम क्या है, टेंशन होगी कि हम कैसे करें क्या करें, तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके पेपर देने चले जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे आप। ठीक है, यही जो है अच्छा स्कोर करने का प्रोसेस होता है। अब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 20 मार्क्स के तो असाइनमेंट के नंबर मिल जाते हैं आपके, बाकी 100 में से 80% इसका वेटेज होता है, मतलब 100 में से जितना लेकर आओगे उसका 80% आपको ऐड होकर मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है नोट में लिखा हुआ आएगा आपको कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन विद ए एंड बी, मतलब 2 सेक्शन में होगा ए और बी में। ठीक है, अब उसके बाद ऑल क्वेश्चन सेक्शन ए के जो अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में 2 ऑप्शन होते हैं, आपको कोई एक ऑप्शन जो है सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा ऑप्शन वही इसका आंसर देना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहे हैं कि आंसर क्वेश्चन जो है 1 to 4 है वो नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, मतलब 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है 20 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने आपको, और 5 से 11 5 to 11 जो है 17 इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। ठीक है, 80 वर्ड शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है आपको। फिर उसके बाद 12 से 15 तक जो है 18 क्वेश्चन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो गया आपका। देखो पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का है आपका, दूसरा भी 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का, चौथा भी 2 नंबर का, तो आपके 4 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले 8 नंबर की आगे। ठीक है, और कितने वर्ड्स में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपका आ गया फिफ्थ। फिफ्थ में कह रहे हैं कि एनालाइज द ट्रिपैट्रिक स्ट्रगल्स, है ना, 4 नंबर का है आपका। ठीक है, और करके भी आया, इसमें से ये है, ये कोई सा भी कर सकते हो। उसके बाद 6 क्वेश्चन भी और करके आया, कोई भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है ना ये आसान होते हैं, बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ 6 पंजाब, है ना, बिटवीन 1720 से 1745, 4 नंबर का, ये और करके यहाँ पर एक और आया है। उसके बाद 8 क्वेश्चन भी और करके आया हुआ है। ठीक है, 9 क्वेश्चन भी यहाँ पर हंटर कमीशन के बारे में बताना आपको, 4 उसके बाद और करके उसका भी है वो डिस्पैच। 10th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही 4, और 11th क्वेश्चन भी सेम यही है। उसके बाद आपका 12th कितने नंबर का, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 10 मार्क्स का है, आपको पता है कितने वर्ड्स में लिखना है, ऊपर हमने देखा था अभी, तो और करके ये भी लिखा। उसके बाद 13 है, 13 में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ वेरियस, है ना, मोनेस्ट्री भक्ति, है ना, उसके बाद आपको इसमें और करके देखने को मिलेगा। 14 क्वेश्चन भी इस तरह से है, 15th भी देख सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन है। ठीक है, 16 के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन में आया हुआ है ये ए बी करके नोट दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो कितने नंबर का कौन सा है। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया जिसमें ऑप्शन 2 आएंगे,
ऑप्शन 1 के ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 2 है जिसमें भी आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट बी जो है आपका आएगा, पहले 2 मैप आएंगे, ठीक है। 2 मैप के बाद आपका सेट बी स्टार्ट हो गया। सेट बी में वही क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट, बस मैनिपुलेट कर देते हैं आगे पीछे। सेट सी भी इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं कि सॉल्व पेपर है ना, कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह से लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना था, तो आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह से ये लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन और वाले करके लिखे हुए हैं ना, इस तरह से आपको लिखना होगा एग्जाम में। आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो। अच्छा, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करा सकते हैं हम, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन इस तरह से आपको लिखना है। इसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, आपको इसमें से कुछ कट करना है तो कट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है इस तरह से। 15th क्वेश्चन 16th है, 16 का कुछ पार्ट है जो कि यहाँ से देख सकते हो। 17th क्वेश्चन है ये, 18th